हमारे YouTube चैनल स्माइल आर्ट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू यूज़र हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सुबह कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पाइथन में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम आती है और ये साथ साथ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। और आज के टाइम में पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्टली यूज हो रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट पाइथन, कि पाइथन होती क्या है। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने के काम आती है और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। मीन्स कि इसके अंदर हम क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इट वाज डिजाइन्ड बाय गेडो वैन रोसम एंड रिलीज्ड इन 1991। जो गाइडो वैन रोसम है वो इसका क्रिएटर है जिसने 1991 में इस लैंग्वेज को तैयार किया था। नीचे आप उसकी पिक देख सकते हैं। इट इज ओपन सोर्स लैंग्वेज, एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इट मीन्स पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल एंड इट कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। जो फ्री में अवेलेबल है उसको मल्टीपल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि हमारे पास अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, चाहे विंडो प्लेटफॉर्म है, यूनिक्स है, लाइनक्स है या मैक है, उस पर इसको रन कर सकते हैं। इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब इसमें इंटरप्रेटर यूज होता है प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए। यूजिंग पाइथन वी कैन डेवलप वेबसाइट्स। इसके थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या मशीन लर्निंग भी यूज कर सकते हैं, जो कि आज का लेटेस्ट ट्रेंड है प्रोग्रामिंग फील्ड में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज आईडीई। आईडीई क्या है। IDE stands for Integrated Development Environment. It is a program dedicated to software development. ये एक प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ये जस्ट लाइक नोटपैड होता है प्रोग्राम बनाने के लिए। इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ टूल्स फॉर राइटिंग, डिबगिंग एंड टेस्टिंग कोड। इसके अंदर हमारे टूल्स होते हैं अलग अलग जिसके थ्रू हम प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। डीबग का मतलब होता है रिमूव, एरर रिमूव करना, एरर को रिमूव कर सकते हैं, और टेस्टिंग और कोड को चेक भी कर सकते हैं। पाइथन शेल और IDLE। पाइथन शेल वो जगह है जहाँ पे हम प्रोग्राम चलाते हैं। इसमें 3 बार ग्रेटर देन का सिंबल आता है रन करने के लिए। और पाइथन में IDLE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इज ए डिफॉल्ट एडिटर ऑफ पाइथन। मतलब कि पाइथन में IDLE यूज होता है जो डिफॉल्ट एडिटर है, जहाँ पे आप प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं, रन कर सकते हैं। इट इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म GUI। ये जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि इसे हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। इट वर्क्स ऑन विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर मैनर। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि इसके प्रोग्राम को हम चाहे विंडोज प्लेटफॉर्म है, चाहे यूनिक्स है, लाइनक्स है या मैक है, या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर आसानी से इसको रन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें आईडीएल की सिंपल शब्दों में, तो जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पाइथन आइडल 3.7 इंस्टॉल है 32 बिट का। इसके बाद जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से विंडोज की नज़र आती है। आप देख सकते हैं ये पाइथन का IDLE है जो मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर हम पाइथन का कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ये इसकी विंडो आप देख सकते हैं कि जस्ट लाइक नोटपैड है। इसमें हम आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं, उसमें से एरर रिमूव कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं और इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। Number 3. How can you view the list of keywords using Python shell? Write some examples of keywords. तो सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स होते क्या हैं? कीवर्ड्स आर दी रिजर्व वर्ड्स। तो कीवर्ड्स हैं ये पाइथन के रिजर्व वर्ड है। दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन पाइथन। इनका पाइथन में प्री डिफाइंड मीनिंग है। इट्स मीनिंग कैन नॉट बी चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। देयर आर 35 कीवर्ड्स इन पाइथन। मेरे पास 3.7 पाइथन इंस्टॉल है, इसमें 35 कीवर्ड्स होते हैं। अगर कोई ओल्डर वर्जन है तो उसमें 33 कीवर्ड्स भी होते हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एंड आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, मतलब जो रिजर्व वर्ड है उसको हम अपनी तरफ से कोई नेम नहीं ले सकते। जब किसी प्रोग्राम में वेरिएबल, कांस्टेंट या कोई फंक्शन आपने लेना है,
मतलब कीवर्ड के अलावा जो 35 कीवर्ड्स को छोड़ के कोई भी नेम ले सकते हो, लेकिन कीवर्ड्स को आप नहीं ले सकते। और जो मोस्टली कीवर्ड हैं वो आपके स्मॉल लेटर्स में होते हैं, कोई एक दो को छोड़ के। बाकी मैक्सिमम जो कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं। इनको डायरेक्टली प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। टू व्यू द लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज। आप चाहते हो कि अपने पाइथन के आइडल में या पाइथन शेल में कीवर्ड्स को शो करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम पाइथन शेल में लिखेंगे इंपोर्ट, उसके आगे कीवर्ड। उसके बाद एंटर करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। इससे कीवर्ड की लिस्ट आपके पाइथन का जो भी शेल है या जो भी वर्जन है उसके अकॉर्डिंगली कीवर्ड शो हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं नीचे लिखा आ रहा है फॉल्स, नन, ट्रू। ये आपके कीवर्ड्स हैं, 35 कीवर्ड्स हैं जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। फॉल्स, नन और ट्रू ये तीनों कैपिटल लेटर में आपको नजर आ रहे हैं। बाकी जो बच गए हैं 32 वो सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। सो मैक्सिमम जो कीवर्ड्स हैं ये स्मॉल लेटर्स में ही होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड्स जैसे लिख सकते हैं फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, असिंक, अवेट। इनमें से जो आपको याद रहते हैं थोड़े बहुत, इनके एग्जाम्पल आप अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं। बाकी जैसे जैसे अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे उनमें ये सारे कीवर्ड जो हैं वो यूज होंगे। नंबर 4, हाउ विल यू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन में आप किसी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? गिव सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर कि वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम। कि जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसकी जो वैल्यू उसकी हम चेंज कर सकते हैं। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं लिटरल। In most languages, we are required to declare variables with a particular type. Most language जैसे C, C++, Java, उसके अंदर हम जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ हम उसकी टाइप लगानी पड़ती है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या स्ट्रिंग। बट इन पाइथन यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर ए वेरिएबल। बट पाइथन में हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इन पाइथन वेरिएबल इज क्रिएटेड इम्प्लिसिटली व्हेन वी असाइन ए वैल्यू टू इट। पाइथन के अंदर जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है जब उसको हम कोई वैल्यू देते हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। पाइथन के अंदर जब आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसको इक्वल टू वैल्यू से देके बराबर का सिंबल देके आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं, जबकि बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल 1 मैंने कहा a इज इक्वल टू 10। यहाँ पे here we declare a as an integer variable whose value is 10। जहाँ पे जो मैंने a 10 डिक्लेयर किया है ये एक इंटीजर वेरिएबल है। इंटीजर मतलब कि जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता, विदाउट फ्रैक्शन वैल्यू आती है। सो ये हमारा हो गया इंटीजर वेरिएबल। मतलब ये वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपने क्या वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंगली वो चलता है। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे मैंने लिखा b इज इक्वल टू 99.5। अब इसमें फ्रैक्शन आ गई है। here we declare a variable b as a float variable whose value is 99.5। अब इसमें फ्रैक्शन पार्ट आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया, इसे बोलेंगे फ्लोट वेरिएबल या रियल वेरिएबल। नंबर 3 एग्जांपल है नेम इज इक्वल टू अनुज। मैंने डबल कोट्स में नेम दिया अनुज, आप अपना नेम भी ले सकते हो। here we declare a variable name as a string variable। इसको बोलेंगे स्ट्रिंग। जिस चीज को डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में आप लिखते हो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। और इसकी वैल्यू क्या है? अनुज। मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता वो होता है इंटीजर, जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है वो होता है फ्लोट या रियल, और जिसमें डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में कुछ भी आप लिखते हो, अपना नाम, सिटी का नाम या कुछ भी, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड इन पाइथन। पाइथन प्रोग्राम्स में प्रिंट फंक्शन यूज क्यों होता है? प्रिंट फंक्शन इज एन आउटपुट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन है। The print function in Python is used to display result on the console or screen। जब हम किसी प्रोग्राम को पाइथन में बनाते हैं, जब कोड लिखते हैं, तो लिखने के बाद हमें उसका रिजल्ट चाहिए होता है, उसकी आउटपुट चाहिए होती है। तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे जो कंसोल पे या आउटपुट स्क्रीन पे हमारा रिजल्ट शो करेगा। प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, कांस्टेंट और रिजल्टेड एक्सप्रेशन। जो प्रिंट फंक्शन है ये किसी वेरिएबल की वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसको लिटरल भी बोलते हैं, जहाँ कोई आपका एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को शो करने के काम आता है। एग्जाम्पल 1 जैसे लिखा मैंने प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स में वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ये मैंने लिखा है।
तो जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रिजल्ट आएगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। बाकी आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट है आप सामने देख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10। अब मेरे पास इंटीजर टाइप वेरिएबल है, इसको मैंने शो करना है, तो मैंने लिखा प्रिंट डबल कोट्स में a फिर इज इक्वल टू, ये अपने मैसेज का काम करेगा। फिर कोमा a लिखा है, ये आपका क्या है, ये आपका वेरिएबल या लिटरल हो सकता है। जब इसको शो करेंगे तो आउटपुट आएगी a इज इक्वल टू 10। जो मैंने डबल कोट्स में a इज इक्वल टू लिखा था वो एक मैसेज का काम कर रहा है, और कोमा डाल के a लिखा है तो जिसके साथ जो रिजल्ट है उसको कंकैटिनेट कर देगा, उसके साथ जोड़ देगा। आगे है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन टोकन्स, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ टोकन्स यूज्ड इन पाइथन। टोकन होते क्या हैं और पाइथन में कितने तरह के टोकन यूज होते हैं। टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट दैट मेक्स अप द पाइथन प्रोग्राम। पाइथन एक छोटी यूनिट होती है, इंडिविजुअल एलिमेंट होता है जो पाइथन प्रोग्राम बनाने के काम आता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स इन यूज्ड इन पाइथन। पाइथन में 5 तरह के टोकन यूज होते हैं। नंबर 1 आइडेंटिफायर, it is a name given to variable, constant, function और any other object। आइडेंटिफायर का मतलब एक नेम है किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, लिटरल या फंक्शन को अगर आप देना चाहते हो, किसी ऑब्जेक्ट को देना चाहते हो। इट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब होता है कि छोटे या बड़े लेटर में फर्क। अगर आप छोटे लेटर में लिखोगे तो उसका नाम अलग होगा, अगर सेम चीज कैपिटल लेटर में लिखोगे तो उसका मीनिंग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने रोल नंबर, नेम, फीस, सिटी ली है, ये हमारे क्या है आइडेंटिफायर। और याद रखना है कि आइडेंटिफायर में कोई भी नेम ले सकते हो, और जो पहले आपको कीवर्ड बताए थे उनको छोड़ के, ठीक कीवर्ड को आप कभी भी एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। नंबर 2 कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, पहले आपको बताया था। दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन पाइथन। इनका पाइथन में प्री डिफाइंड मीनिंग है। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो कीवर्ड्स हैं इसको आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, क्लास, ब्रेक, ये हमारे सारे क्या हैं कीवर्ड्स। नंबर 3 ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट ऑपरेट ऑन डाटा एंड गिव रिजल्ट। ऑपरेटर को सिंबल्स होते हैं जो किसी ऑपरेशन को करने के काम आते हैं या किसी कैलकुलेशन के काम आते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लस, माइनस, स्टार मतलब मल्टीप्लाई, स्लैश मतलब डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इज इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये ऑपरेटर्स है। बाकी अगर डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में ऑपरेटर्स का कंप्लीट चैप्टर होगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 4 डेलीमीटर्स। इट इज a character or sequence of characters used to separate elements within string or data structures। आप पाइथन में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, एलिमेंट्स को अलग करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, जो उनकी ग्रुपिंग करना चाहते हो, उसके लिए डेलीमीटर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेमी कॉलन, कॉलन, इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ये सारे आपके डेलीमीटर होते हैं। नंबर 5 लिटरल्स। लिटरल इट इज एन आइडेंटिफायर whose value remains fixed throughout the program। जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स रहेगी, जिसे हम बदल नहीं सकते, उसको बोलते हैं लिटरल, या कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि इसकी जो वैल्यू है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान नहीं बदलती। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और बूलियन। लिटरल न्यूमेरिक होता है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, स्ट्रिंग जिसमें डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स में आती है, और बूलियन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आए। तो ये आपके हो गए लिटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, राइट देयर नेमिंग रूल्स। आइडेंटिफायर होता क्या है और उसको नाम के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो इट इज अ नेम गिवन टू वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और एनी अदर ऑब्जेक्ट। एक नेम है जो किसी वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब लिटरल, फंक्शन या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देने के काम आता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। इसमें लेटर्स होते हैं A to Z, छोटे और बड़े, डिजिट 0 से 9 और अंडरस्कोर, जिनको हम आइडेंटिफायर में यूज कर सकते हैं। और याद रखना है कि जब आइडेंटिफायर लेना है तो उसका जो पहला लेटर है वो अल्फाबेट होना चाहिए, उसमें कभी भी न्यूमेरिक डिजिट नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा, वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। नेमिंग रूल्स फॉर एन आइडेंटिफायर। नंबर 1 इट मस्ट स्टार्ट विद a लेटर और एन अंडरस्कोर। जो आइडेंटिफायर का नाम है वो या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या किसी अंडरस्कोर से, किसी और डिजिट से वो स्टार्ट नहीं हो सकता। नंबर 2 इट कैन स्टार्ट विद ए डिजिट। जो आपका आइडेंटिफायर है, आपने नेम देना खुद प्रोग्राम में,
कोई वेरिएबल देना है, कॉन्स्टेंट देना है, वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि अगर आपका नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता तो आइडेंटिफायर का नाम भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। नंबर 3, इट कैन नॉट बी ए कीवर्ड। आइडेंटिफायर कभी भी कीवर्ड नहीं होता, वो 35 कीवर्ड छोड़ के अब कोई भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। नंबर 4, इट इज केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव होता है आइडेंटिफायर। इसका मतलब यह है कि छोटे और बड़े लेटर में फर्क होता है। जैसे मैंने लिखा नेम, सारे कैपिटल लेटर में, नेम पहला लेटर बड़ा बाकी छोटे, फिर लिखा नेम सारे छोटे, फिर यानी छोटा बाकी बड़े, ये सारे डिफरेंट है। आपके लिए पढ़ने में सेम है, लेकिन आइडेंटिफायर के लिए ये सारी चीजें चारों की चारों डिफरेंट है। नंबर 5, ब्लैंक स्पेस नोट लो। जब आपने कोई आइडेंटिफायर लेना है वो सिंगल लेना आपने, ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होगी। अगर लोगे तो एरर आ जाएगा। अब चाहते हो कि ब्लैंक स्पेस को शो करना है तो दोनों के बीच में अंडरस्कोर लगा के स्पेस को शो कर सकते हो, बट ब्लैंक स्पेस नहीं आएगी। ब्लैंक स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। नंबर 6, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर उसकी लेंथ फिक्स होती है, लेकिन पाइथन के अंदर जो लेंथ है ये फिक्स नहीं होती। बट ये ध्यान रखना है कि ना ही आइडेंटिफायर का नाम ज़्यादा छोटा हो, ना ही ज़्यादा बड़ा हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लिटरल्स? ड्रा अ चार्ट टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल यूज इन पाइथन। की लिटरल होते क्या हैं और एक चार्ट बनाओ डिफरेंट टाइप के लिटरल को शो करने के लिए। सो इट इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स रहती है। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आप देख सकते हैं कि नीचे इसका चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ लिटरल्स। पहले स्ट्रिंग लिटरल है, फिर न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक में 3 है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, फिर बूलियन है, फिर कलेक्शन लिटरल है, कलेक्शन में लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है और स्पेशल लिटरल्स हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसका चार्ट बनाओ, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। आपने जब पेपर में आंसर लिखना है तो चार्ट ये बना सकते हैं, बट इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि हर टर्म का मतलब क्या है। सो मैं आगे इसकी एक एक टर्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसे आपने अपने माइंड में रखना है, और जब आप इस चार्ट को बनाओगे तो बाद में इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। अगर आप डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स, सिंगल कोट्स में कुछ भी लिखते हो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल जैसे नेम में डबल कोट्स में नाम लिखा है, अगर सिंगल कोट्स में अपना नाम लिखते हैं या ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। तो स्ट्रिंग में आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, सिटी का नाम, एड्रेस आदि आ सकता है। स्ट्रिंग के अंदर अल्फान्यूमेरिक दोनों कैरेक्टर आ सकते हैं, इसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं है। नंबर 2, न्यूमेरिक लिटरल्स। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, इसमें डिजिट्स आते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, इंटीजर लिटरल। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0, 10, 99, -500 में कोई भी नंबर ले सकते हैं। आगे रियल या फ्लोट लिटरल्स। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट। इसमें नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ में आते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट आता है। फॉर एग्जांपल जैसे 10.5, 90.7, -5.5, तो ये आपका हो गया रियल या फ्लोट लिटरल। नंबर 3, न्यूमेरिक में कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी लिटरल। It includes complex numbers in the form of a plus b, j. Here a represents the real part and b, j represents the imaginary part. इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। आगे थर्ड है बूलियन लिटरल। इट कैन होल्ड 2 वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। अगर आपको डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन करना है तो ट्रू फॉल्स ऑप्शन चाहिए, तो उस केस में हम बूलियन को यूज करेंगे। नंबर 4, collection literal. They are used to represent collection of values of the same or different data types. अगर आप सेम और अलग अलग तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए collection literal यूज करेंगे। There are 4 types of collection literals. Number 1, list. जो लिस्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट में आती है, नीचे आप देख सकते हैं। It is an ordered collection of elements which may or may not be same type. ये ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जो सेम टाइप के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बुक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स में सी, फिर कॉमा, डबल कोट्स में C++, फिर डबल कोट्स में पाइथन और स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इसको बोलेंगे लिस्ट। तो लिस्ट का याद रखना है, जो लिस्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। नंबर 2, टपल। और लिस्ट के बारे में क्लाइंट बताना चाहूंगा। लिस्ट आर म्यूचेबल,
म्यूटेबल का मतलब होता है कि इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। आगे है टपल। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ टपल कैन बी ऑफ एनी टाइप। जैसे ये लिस्ट की तरह होती है, इसमें भी किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट टपल्स आर इम्यूटेबल। मतलब इसके अंदर हम टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते प्रोग्राम में। जो एक वैल्यूज डाल दी वही वैल्यूज चलेंगी, बाद में इसके अंदर कोई आप कोड लगा के इसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा बुक्स इजिकल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें C++ पाइथन, सो ये आपका होगा टपल। और याद रखना है कि जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं वो लिस्ट होती है, और जिसको राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, जहाँ पैरेंथेसिस में लिखते हैं, उसको बोलते हैं टपल। नंबर 3 सेट। इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं। इट कैन डुप्लीकेट वैल्यूज। इसकी खासियत क्या है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हम नहीं ले सकते, अगर आप लोगे तो वो एरर दे देगा। इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है, म्यूचुएबल का मतलब होता है कि इसके अंदर हम आसानी से चेंजेस कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेट 1 लिखा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर डबल कोट्स में पठानकोट, गुरदासपुर, जलंधर, सो ये क्या है, सेट। नंबर 4 डिक्शनरी। इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये भी अनऑर्डर्ड कलेक्शन एलिमेंट्स हैं, वेयर ईच एलिमेंट इज प्रेजेंटेड एज ए की वैल्यू पेयर। इसमें की वैल्यू का पेयर बनेगा। इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है कि इसके अंदर भी हम आसानी से चेंजेस कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डिक्ट 1 एक डिक्शनरी ली है, इसमें इक्वल टू जो भी कर्ली ब्रेस में आएगी, सिंगल कोट्स में मैंने लिया नेम, फिर कोलन, फिर सिंगल कोट्स में अनुज, फिर कोड सिंगल कोट्स में इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। अब वैल्यू में मैंने सिंगल कोट्स नहीं डाले क्योंकि वो इंटीजर है। सिंगल कोट्स तभी आएंगे या डबल कोट्स तभी आएंगे जब आपने को स्ट्रिंग वाली वैल्यू लेनी है। डेप्थ मतलब डिपार्टमेंट, कोलन, सिंगल कोट्स में कंप्यूटर। सो आप देख सकते हैं, मैं बताया कि हमें की वैल्यू पेयर होता है। की हमारे पास क्या क्या है, नेम, कोड और डिपार्टमेंट, डेप्थ। और वैल्यू क्या है, नेम की अनुज, कोड का 1000 और डेप्थ का कंप्यूटर। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो नेम अनुज शो होगा, कोड 1000 शो होगा और डेप्थ कंप्यूटर शो होगा। सो इसके बारे में डिटेल में जब इनकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको समझाएंगे। यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया है कि ये सारी टर्म्स क्या होती हैं। 5वां है स्पेशल लिटरल्स। इन पाइथन द स्पेशल लिटरल इज नन। जो स्पेशल लिटरल उसको बोलते हैं नन। इट रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ वैल्यू और ए नल वैल्यू। अगर कोई वैल्यू आपके पास नहीं है या नल वैल्यू शो करनी है तो उसके लिए हम स्पेशल लिटरल यूज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर कमेंट्स। राइट द डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग कमेंट्स इन पाइथन। कि कमेंट्स क्या होते हैं और पाइथन में क्या क्या मेथड है कमेंट लिखने के। कमेंट्स आर सिंपल सेंटेंसेस दैट यू यूज टू मेक द कोड इजी टू अंडरस्टैंड। कमेंट सेंटेंसेस होते हैं सिंपल, जिससे कोड को आसानी से समझा जा सकता है। मान लो आप प्रोग्रामर हो, आपने प्रोग्राम बनाया है, आपको हर लाइन का पता है कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन थर्ड पर्सन को जिसको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, उसको आपने अपना कोड समझाना है कि हर लाइन का मतलब क्या है, प्रोग्राम को डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए कमेंट्स यूज होते हैं। ए कमेंट इज बेसिकली अ टेक्स्ट दैट गिव्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोग्राम कोड। कह सकते हैं जो कमेंट है ये बेसिकली टेक्स्ट है जो किसी प्रोग्राम कोड की एक्सप्लेनेशन देता है। आपको एमसीक्यू में भी इसके बारे में पढ़ाया था, ये डेफिनेशन मैंने एमसीक्यू से ली है। सो दे एक्सप्लेन योर वे ऑफ थिंकिंग एंड डिस्क्राइब एवरी स्टेप ऑफ द प्रोग्राम। ये आपकी थिंकिंग और प्रोग्राम के हर स्टेप को या कोड के हर स्टेप को डिस्क्राइब करते हैं। कमेंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होता कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो ये उस एग्जीक्यूट नहीं होगा। दे आर ऑप्शनल, और आपकी मर्जी है कि कमेंट लगाने लगाओ, नहीं लगाने ना लगाओ। अब जो कमेंट आप सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं जी, उससे डिफरेंट है जी। उसमें क्या होता है कि आपको कोई फोटो अच्छी लगी, आपने कमेंट कर दिया, बट ये कमेंट जो है ये प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के काम आते हैं। इसको आप सोशल मीडिया के साथ मिक्स नहीं करना। देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में कमेंट लिखने के दो मेथड हैं, दो वे हैं। नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट। इन दिस कमेंट ही रिटन इन ए सिंगल लाइन। इसमें कमेंट सिंगल लाइन में होता है, अगर छोटा कमेंट है तो। इट स्टार्ट्स विद हैश एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ लाइन। आपने हैश से स्टार्ट करना है। नीचे देख सकते एग्जांपल, मैंने लिखा हैश प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर। का प्रोग्राम बनाया सम ऑफ टू नंबर का, उसकी पहली लाइन मैंने ये दी है। सो हमें फर्स्ट लाइन से शो हो जाएगा कि हम किस चीज़ की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बाकी अगर आपने नीचे ऐसे ही बाकी कोड को भी एक्सप्लेन करना अपने प्रोग्राम में, तो आप हर लाइन में कमेंट लगा सकते हो। सो जो कमेंट है ये प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के काम आता है। नंबर 2 मल्टी लाइन कमेंट।
इन दिस कमेंट इज रिटन इन मल्टीपल लाइन्स, इसमें कमेंट मल्टीपल लाइन्स में लिखा जाता है। इट बोथ स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ 3 हैश डबल कोट्स, मतलब इसमें 3 डबल कोट्स यूज होंगे, 3 शुरू में और 3 लास्ट में। इट इज यूज फॉर लॉन्गर एक्सप्लेनेशन, अगर आपका कमेंट बड़ा है, एक से ज़्यादा लाइन में जा रहा है, तो उस केस में हम मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हैं, 3 बार डबल कोट शुरू में, 3 बार लास्ट में। जैसे दिस फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टार्टिंग में 3 बार डबल कोट्स लगाया, ट्रिपल कोट्स लगाया 3 बार, प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स, उसके बाद जो 3 एच डबल कोट्स हैं ये लास्ट में ख़त्म भी किए हैं, तो ये आप क्या हो गया मल्टी लाइन कमेंट। बाकी आगे इसकी प्रोग्रामिंग भी आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।